हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए 6/2, यहाँ ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर है 1+2, इसे फिर ब्रैकेट से बंद किया गया है। तो इसे सॉल्व करने में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है यानी कि दो तरह की संभावनाएं बनती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इसे एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन कहें तो देखिए यहाँ भाग भी है, यहाँ ब्रैकेट भी है, यहाँ प्लस भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये डिसाइड होगा इस नियम से यानी कि इस बोडमास के नियम से। तो यह बोडमास का नियम क्या होता है उसे सबसे पहले समझ लीजिए। इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लिए हैं जिसमें हम लोग बोडमास के नियम को पूरी डिटेल से लिख रखे हैं। तो देखिए बोडमास को अगर देखिएगा तो यहाँ BODMBS है। बी से होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। अब यहाँ भी समझना है कि इन चारों ब्रैकेट में सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करेंगे यानी कि सबसे पहले छोटी चीज़ों को हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ छोटा ब्रैकेट जो होता है वो ये इस तरह के शेप में जो होता है। यहाँ देखिए छोटा ब्रैकेट ये वाला है, ये वाला। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन में इस तरह के ब्रैकेट हो यानी करली ब्रैकेट हो तो इसे सॉल्व करेंगे यानी कि हम लोग शुरुआत करेंगे छोटे ब्रैकेट से, फिर हम लोग करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे बाद हम लोग इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चूंकि इस क्वेश्चन में यहाँ एक ही ब्रैकेट है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ B4 ब्रैकेट हम लोग समझ चुके हैं। अब इस वो का मतलब समझिए। ऑ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का यहाँ कोई क्वेश्चन में कुछ तरह का नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे स्किप कीजिए। अब वो के बाद होता है डी मतलब डिवीजन। अगर डिवीजन है तो सबसे पहले इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डी के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को सॉल्व करेंगे। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ को सॉल्व करेंगे। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को सॉल्व करेंगे। ये एक तरह का क्रम है यानी कि ऑर्डर है। हमें अगर क्वेश्चन में ये इतने सारे ऑपरेशन दिए गए हों तो हम इसे इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे यानी B4 ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग वो से ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे यानी भाग को सॉल्व करेंगे। भाग के बाद हम लोग इस गुना को सॉल्व करेंगे। गुना के बाद हम लोग जोड़ के बाद हम लोग घटाव को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑपरेशन है सबसे पहले उसे पहचानिए। तो देखिए 6 के बाद यहाँ देखिए भाग है। अब यहाँ 2 है, 2 के बाद यहाँ देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है। तो डिसाइड करना है सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखिए 6/2। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है 1+2 यानी कि इसे जोड़ना है। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग 3 लिख देंगे। अब यहाँ ब्रैकेट का काम कि इसके अंदर का ये जो फंक्शन है यानी कि ऑपरेशन है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ 6 कर रहे हैं, 6/2 है। यहाँ हमें देखिए इस ब्रैकेट के पहले अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ गुना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट को हटा देंगे हम और यहाँ सिर्फ 3 लिख देंगे। अब यहाँ समझिए देखिए लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसे गुना कर दे रहे हैं, 2 गुना 3 कर दे रहे हैं जो कि गलत है। हमें सबसे पहले अगर इस तरह की कंडीशन हो भाग और गुना दोनों एक साथ करने हो तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग इस भाग को करेंगे यानी कि पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे क्योंकि D4 डिवीजन पहले है और M4 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद है। तो सबसे पहले हम लोग इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 6 को भागा देना है 2 से, समझिए बात को, 6/2। इसके बाद हम लोग गुना करना है 3 से। तो देखिए 2 से अगर 6 को भागा देते हैं तो मिलेगा 3, फिर गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 3 गुना 3 बचा हुआ है। तो सिंपली इसे 3 गुना 3 यानी कि 9 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका सही और एग्जैक्ट आंसर है। तो अगर आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इस बोडमास के नियम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो थैंक यू।